प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को इस वैक्सीन का था इंतजार। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के संपूर्ण विनाश के लिए दवाई के साथ कड़ाई, मास्क और 2 गज दूरी के साथ सफाई का दिया मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। कहा, भारत का कोविड-19 के खिलाफ अभियान दुनिया के सामने एक उदाहरण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में टीकाकरण अभियान के लिए जायजा। बलरामपुर अस्पताल में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का लिया हालचाल। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार था और कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। इस मौके पर भावुक होकर कोरोना योद्धाओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों और सफाई कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साथी कभी घर वापस ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। आगे पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इस तरह का इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से भी कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या
3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में टीका लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी से जिस तरह से मुकाबला किया है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, यह उदाहरण भारत ने दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों और वैक्सीन से जुड़ी विशेषज्ञता पर दुनिया को भरोसा है। भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टीकाकरण अभियान का उन्होंने खुद जायजा लिया। वो आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और यहां चल रहे टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों और टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से उन्होंने मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत ऐसा पहला देश है जो 2 वैक्सीनों के साथ टीकाकरण अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच का यह नतीजा है कि आज भारत कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जीतने की ओर बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस टीकाकरण अभियान को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग बहकावे में ना आएं और सरकार द्वारा प्रस्तावित टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। वहीं टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि टीकाकरण के बाद वो पूर्णतया स्वस्थ और अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल में सबसे पहले नर्सिंग विभाग में हमारा ही टीका लगा है और इस वक्त आप कैसा फील कर रही हैं? इस वक्त अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं है और टीका लगा तो कुछ पता ही नहीं चला कि टीका लगा है। कोई परेशानी हुई नहीं, इसीलिए हम कहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़े और आके टीका लगवाएं, डरे ना। वैक्सीनेशन लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं अपने भारत सरकार का और अपने प्रधानमंत्री का एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी जल्दी समय में उन्होंने वैक्सीन लगा करके ये कोविड-19 जैसी महामारी से निजात पाने का प्रयास शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो दुनिया भर में अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ कमांड हॉस्पिटल ये बन रहा है, वहां पर वृक्ष जो लगे हैं उसमें अधिकांश वृक्ष काटे नहीं जा रहे हैं ताकि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि उनका रीलोकेशन किया जा रहा है। ये बेहद प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोविड संकट जिसकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की, उसे आप सभी वाकिफ हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। सारी दुनिया इस पैंडेमिक की चपेट में इस समय भी है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा था ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी इस देश में आएगी? बिना अपने सारे संबंधित लोगों की दिवाली और ईद का भी हम त्योहार मनाएंगे, लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। और बुंदेलखंड के झांसी में भी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। रियली उत्साह और उमंग है यहाँ। अगर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें तो ये इनके लिए त्योहार जैसा दिन है। हमारे साथ सेंगर साहब हैं जो प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज के, जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, ये लोग खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीदें थी। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल हमारे लिए एक त्यौहार का समय है और हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली वैक्सीन मैंने लगवाई है। हमारे अभी तक करीब 15 लोग लगवा चुके हैं और सभी लोग पूरी तरह से किसी तरह कोई, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, किसी तरह की कोई सिम्टम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिस तरह हमारे देश में सारे वैक्सीन को लेकर, विकास को लेकर संभावनाएं चल रही थी, वो हमारे देश के सभी नागरिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर पूरी की हैं। और जैसा कि आशा थी, आज हमारा एक महान त्यौहार इतिहास के पन्ने में आज लिखा जाएगा कि कोविड टीकाकरण आज शुरू हुआ और इतने बृहद स्तर पर लोगों को दिया गया। कोई ऐसा इसमें साइड इफेक्ट अभी तक हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। खुद कोविड पॉजिटिव रहे और अब जो टीकाकरण हुआ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वही मैं पहले भी बताया था कि एक्चुअली जब कोविड हुआ था तो बिल्कुल ये लगता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए थी जिससे कोविड से बचा जा सके। और हमारे मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में हम बहुत बुरी तरह जुटे हुए थे सब लोग। और फिर से सभी लोग ये चाहते हैं कि फिर से वैक्सीनेशन से ये हो जाए कि हम फिर से कोविड पॉजिटिव ना हो, क्योंकि वो बहुत ही बैड फीलिंग होती है। आपको चाहे माइल्ड हो तो आपको स्मेल नहीं आती है, टेस्ट नहीं आता है, मॉडरेट हो तो आपको फीवर इतना आता है। तो डेफिनेटली आप सिम्टम्स के बचने के लिए अगर वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने वैक्सीनेशन के बाद में आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद आ रहा हूँ, बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इवन जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, तो आप आराम से। ये शुभ लक्षण है। आप लोगों ने आधे घंटे हो गया, किसी प्रकार किसी तरह की कोई लक्षण नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। इसके तरह की किसी भ्रांतियों में कोई पब्लिक विश्वास ना करे। अब देश के वैज्ञानिकों को, देश के नेतृत्व को और इन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दे सकते हैं कि आज वो अवसर हमारे सामने है जिसकी कल्पना शायद कोविड की शुरुआत में हमने नहीं की थी। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, झांसी।
आखिरकार कोरोना महामारी के ताबूत में कील गाड़ने के लिए आज से भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण के पहले चरण का उद्घाटन करते ही फिरोजाबाद में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। आज 5 अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। शासन स्तर से फिरोजाबाद सीएमओ कार्यालय में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कुल 11,940 डोज आई हैं, जिसमें 1,660 डोज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एवं 10,280 डोज सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की हैं। पहले चरण में जिले के 8,500 स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो गया। इसके बाद हर सोमवार और शुक्रवार को 14 अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 37 टीमें गठित की गई हैं। एक टीम में 7 कर्मचारी शामिल किए गए हैं। इस तरह विभाग के 300 अधिकारी कर्मचारी टीकाकरण की ड्यूटी करेंगे। वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद ही। देखिए, आज 108 लोगों को टीकाकरण हो रहा है और ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आज सब स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो अपना कार्य करते हुए बीच में से समय निकाल के आके टीकाकरण लगाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोगों के बीच में गलत भ्रांतियां हो रही हैं कि लिस्ट में पहला नाम उसका है और 8वां उसका है कि 10वां उसका है। हम लोगों को अपना कार्य भी करना है। ये नहीं है कि टीकाकरण हो रहा है तो हम अपना जो नेचुरल कार्य है उसे छोड़ दें। उस कार्य को छोड़ के हम अगर टीकाकरण करवा रहे हैं तो वो भी हमारे दायित्व का अनदेखी है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सरकार के इस कार्य की हम सराहनीय प्रशंसा भी करेंगे, क्योंकि जो है देश हित और समाज हित के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम ये भी चाहेंगे कि समस्त लोग इस वैक्सीन को लगवाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉन्च के बाद, वैक्सीन लॉन्च के बाद, हम लोगों ने 5 साइट्स पे आज टीकाकरण स्टार्ट किया है। और अभी मैं एग्जैक्ट टोटल तो नहीं बता सकती, पर सब जगह लगनी, उनके लॉन्च के बाद सब जगह लगनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे भी 3 हमारे कर्मियों को लग चुकी है और अब तक कोई अप्रिय घटना की कोई भी न रिपोर्टिंग हुई है, न कोई संभावना है। सब सही जगह, सब सही चल रहा है। सेना दिवस के अवसर पर कल 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र 39 जीटीसी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सैन्य बैंड की प्रस्तुति की गई। ये प्रस्तुति वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग में सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के योगदान को सम्मान देने के लिए की गई। गणतंत्र दिवस समारोह के परिप्रेक्ष्य में आयोजित इस प्रस्तुति के माध्यम से वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय की स्वर्ण जयंती भी मनाई गई। इस दौरान सैन्य बैंड ने कदम कदम बढ़ाए जा, जय हो, ए वतन, मेरे रंग द बसंती चोला और सारे जहां से अच्छा जैसे अनेक देशभक्ति से ओतप्रोत धुनें बजाई। इस अद्भुत प्रस्तुति को देखने के लिए डायरेक्टर प्रोफेसर वी.के. शुक्ला, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान प्रोफेसर बी.आर. मित्तल, चिकित्सा अधीक्षक सर सुंदरलाल अस्पताल प्रोफेसर एस.के. माथुर समेत बड़ी संख्या में चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी व अस्पताल स्टाफ उपस्थित थे। आज के दिन आर्मी डे मना रहे हैं, जो कि और 50वां साल मना रहे हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान पर फतेह हासिल करी थी। उसके सेलिब्रेशन में आर्मी हमेशा कुछ कार्यक्रम करती है और यूजुअली ये इस तरह के कार्यक्रम आर्मी के कुछ विशेष स्थानों पर ही होते थे। इस बार आर्मी ने भी ये सोचा कि हम लोगों का जिस तरह से कोलैबोरेशन रहा था शुरू से और अभी तक में आर्मी के साथ में, उन्होंने सोचा कि ये कोरोना वॉरियर्स के ऑनर करते हुए ये एक प्रोग्राम BHU के अंदर ही किया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर सुंदरलाल अस्पताल का कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है और लेवल 3 का एक ये अस्पताल रहा है। आर्मी ने अपना ये प्रोग्राम यहाँ करने की इच्छा जाहिर करी, जिसको हमने सहर्ष स्वीकार किया और हम आर्मी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सोचा और अपने इस सेलिब्रेशन को यहाँ ऑर्गेनाइज किया।
दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में आज स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर केंद्र में साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही साथ महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान के विचारों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को रखते हुए कर्मचारियों को रमा अरुण त्रिवेदी कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन केंद्र ने शपथ दिलाई। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी और न किसी को करने दूंगी। मैं सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं ये मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। दरअसल राजधानी लखनऊ सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल आई। शाम होते ही फिर एक बार घने कोहरे ने घेर लिया और तापमान गिर गया। कोहरे के कारण दृष्टा 50 मीटर भी नहीं रहा। शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा है कि रविवार से तापमान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही पूर्वी हवाएं चलने में अगले सप्ताह कमी आएगी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को इस वैक्सीन का था इंतजार। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के संपूर्ण विनाश के लिए दवाई के साथ कड़ाई, मास्क और 2 गज दूरी के साथ साथ सफाई का दिया मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। कहा, भारत का कोविड-19 के खिलाफ अभियान दुनिया के सामने एक उदाहरण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में टीकाकरण अभियान का लिया जायजा। बलरामपुर अस्पताल में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का लिया हालचाल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।